माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस लुक्स, पर्सनालिटी और उनका नेचर किस तरीके का होगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस की लुक्स और पर्सनालिटी या नेचर किस तरीके का रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, अरे वाह अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट है 2 ऑफ कॉइंस। तो आपको कोई एंजल नंबर दिख रहा होगा तो उसका मीनिंग ज़रूर जाने, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हैंग वुमन। नेक्स्ट है नथिंगनेस, हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्शियसनेस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, टेम्पेस्ट का कार्ड है, सेजिटेरियस एनर्जी है। द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, ओके, सेलिब्रेशन। तो चाहे वो मेल हो फीमेल हो या जिस जेंडर में भी आप इंटरेस्टेड हो उस तरीके से देखते हैं। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, अंदर से बहुत सॉफ्टर उनकी जो है वो एक वाइब्रेशन होगी। ऊपर से जो है वो हार्ड एक्सटीरियर होगा या अपने आप को प्रोटेक्ट करना। इनके जो बर्थ चार्ट में मून जो है वो कैंसर या वर्गो में हो सकता है, तो काफ़ी सेंसिटिव होंगे अंदर से, लेकिन ऊपर से जो है एक्सटीरियर उनका हार्ड होगा या हार्श होगा। वो ज़्यादा लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या इमोशनली उनको अपने पास नहीं आने देते हैं, चाहे कोई भी एनर्जी हो या कोई भी इंसान हो। तो रिक्लूसिव तरीके का एक नेचर है जो अपने आप से लोगों को दूर रखता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंस रखते हैं उनको जो है अपने ज़िंदगी में करीब आने देते हैं। ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा गिविंग, नर्चरिंग, जेंटलमैन की तरीके से स्वीट हार्ट एनर्जी है। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। वो उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि वो खुश रह पाएँ अपनी लाइफ में। जो भी आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें अलग है, लेकिन उनको अपनी खुशी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। या जो भी काम वो पसंद करते हैं प्यार से करना या जिसमें वो बोर नहीं होते हैं, वो चीज़ जो है उनके नेचर में या पर्सनालिटी में होगी। रही बात लुक्स की, तो लुक्स में जो है वो फेमिनिन टच होगा। अगर मेल भी हैं तो फेमिनिन टच होगा। मतलब ये कि जैसे कोई मतलब जैसे आप सेलिब्रिटी देख लो तो कुछ जो मेल होते हैं उनके जो फीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रफ या कह सकते हैं टफ से दिखते होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये मेल भी हो तो भी जो है वो क्यूट तरफ या चॉकलेट बॉय की तरफ जो है वो दिखते होंगे। आप किसी भी तरीके से देख लो, जो आपको पसंद हो उस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक जो क्यूटनेस होती है मेन में भी, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, ना कि एक रफ एंड टफ वाला लुक है। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ है। और अगर फीमेल है तो वो जो है बेहद प्यारी लगेंगी, चाहे उनकी बड़ी एज हो या छोटी एज हो, उसके बावजूद जो है वो बहुत प्यारी लगेंगी। उनके डिम्पल्स पड़ सकते हैं या फिर जो है जो उनकी जॉ लाइन है या बत्तीसी है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती होगी। जब भी वो स्माइल करती होंगी तो एक प्यारी सी मुस्कान आती होगी, जिसको देखकर कोई भी जो है वो उनको पसंद करेगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स है। बहुत सारे लोग जो है इन्हें प्यार करते हैं या एडमायर करते हैं, और ऐसे लोग हैं कि हमेशा जो है उनको एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो हैं। तो जो क्यूटनेस है उनकी वो जो है बहुत ज़्यादा पसंद करी जाती है। अगर दोनों मेल या फीमेल जो है वो यहाँ पे क्यूट कपल की तरीके से लोगों के सामने आएंगे या लोग जो है वो उस तरीके से आपको पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइंस है। इस पर्सन का नेचर जो है वो ये होगा कि वो बैलेंस हर चीज़ को कर लेते होंगे। ज़्यादातर केसेस में जो है वो कभी भी मतलब फेल नहीं होते, या ऐसा नहीं है कि भाई लेट हो गए या लेजीनेस है। बहुत सारी चीज़ों को, मल्टीपल चीज़ों को एक समय जो है बैलेंस करना, इसकी कला जो है इनको आती होगी और बहुत अच्छे स्किल्स में होंगे। कोई ना कोई हुनर इन्हें आता होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो कैरियर हो, लेकिन उन्हें आता होगा और वो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो एक कूल पर्सनालिटी कह सकते हैं या मल्टी टैलेंटेड पर्सन कह सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हैंग वुमन आया है। हैंग वुमन जो है वो ये चीज़ है कि जो पर्सपेक्टिव है, एक तो पाइसेस एनर्जी है तो ड्रीमी एनर्जी है। इंट्यूशन या इनर वॉइस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, तो अपने मन की बात जो है वो ज़्यादा सुनते होंगे। अगर कोई इंसान है और किसी पे शक हो रहा है उन्हें दिमागी तरीके से भी और इंट्यूशन से भी, तो वो जो है उस इंसान से बातचीत करना या बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो वाइब को जो है, जैसे कहा जाता है कि वाइब है या एनर्जी है, उसको जो है वो पकड़ लेते होंगे। तो इस तरीके के ये पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट है, नथिंगनेस।
तो इनको पता है कि डार्कनेस के बाद जो है वो सवेरा आता है। तो हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस देखे हों जिससे जो है उन्होंने मैच्योरिटी हासिल की है। हालाँकि वो ज़्यादातर समय जो है वो गूफीनेस में या लाइट हार्टेडनेस में या फ़नी वे में दिखाना पसंद करते हैं, बट वो अंदर से बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। उन्होंने लाइफ के जो बिटर ट्रुथ्स हैं उनको जो है हमेशा के लिए एब्ज़ॉर्ब कर लिया है और इस तरीके से एब्ज़ॉर्ब किया है कि वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते जाते हैं। जैसे कुछ परिस्थिति जो होगी अगर किसी और नॉर्मल इंसान या एवरेज इंसान के सामने आ जाएगी तो वो रोने लगेगा या लोगों को कहेगा या कुछ और उसका रिएक्शन होगा। ये पर्सन जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, उसको जो है लर्न कर लेंगे और उसको जो है फिर इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ़ को अच्छा बनाने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके के इंसान होंगे। इन्हें जो है सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना या बुक्स ओवरऑल पढ़ना, अब ज़रूरी नहीं वो सिलेबस की बुक्स नहीं होंगी, अलग-अलग तरीके की जो है वो नॉलेज गेन करना इन्हें पसंद होगा। तो इस तरीके के इंसान होंगे। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्शियसनेस है, एस ऑफ सॉर्ड्स है। एक न्यू बिगिनिंग करना, डायरेक्टली करना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान होंगे। ऐसे नहीं कि घुमा-फिरा के बात कर रहे हैं या हिंट्स दे रहे हैं या कुछ और हो रहा है या शाइनेस के चक्कर में जो है काम ही नहीं बन रहा है। नहीं, जब अपना काम करना है चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और इस तरीके का नेचर है कि अपने आप को रिप्रेजेंट बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो उन्हें डर नहीं लगता है। यूजुअली जो लोगों को डर होता है या सामने वाला क्या समझेगा, उन्हें कोई परवाह है नहीं इस चीज़ की। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस आया है, तो बैलेंस है, एक शाइनेस भी है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऊपर से हार्ड एक्सटीरियर है, लोग जो है इनसे पंगा नहीं लेते होंगे, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ये पर्सन है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। वो अपनी सेंसिटिविटी उन्हीं लोगों को दिखाना पसंद करते हैं जो उन्हें हर्ट नहीं करते हैं या उन्हें जज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है या फूल का कार्ड है, तो फूल जो है वो एक न्यू रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, या ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा बचपना है। अब बचपना को लोग नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन वो इतने मेच्योर हैं अंदर से कि अगर वो सीरियस हो गए तो शायद ज़िंदगी जीना भूल जाएं। तो इसलिए जो है वो फ़नी चीज़ों को करना और इस तरीके का बैंटर को यूज़ करना जिससे वो लाइट हार्टेड महसूस कर पाएँ और लाइफ को अच्छी तरीके से जी पाएँ। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक तरीके का पर्सनैलिटी है, लेकिन जैसे आप रहोगे साथ में तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पर्सन के पास जो है वो मैच्योरिटी ही भी है और एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस भी है, जो वो इसलिए यूज़ करते हैं कि अपनी जो सीरियसनेस है या जो भी उन्होंने लाइफ में लेसन्स को लर्न किया है वो उनके ऊपर हावी ना हो जाए और वो अपनी लाइफ को जीना ना भूल जाए। तो इस तरीके से जो है एक बैलेंस जो है वो क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स से सेलिब्रेशन है। इनके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक या दो हो सकते हैं जो ज़रूरी हैं या बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं उनकी लाइफ में, लेकिन इस तरीके के हैं कि जो हमेशा जो है उनके लिए मतलब खुशी ही रखेंगे। ये नहीं कि तरक्की कर रहे हैं तो जेलसी फील करें, ऐसे लोगों को वो दोस्त नहीं बनाना पसंद करते। तो इस तरीके की यहाँ पे पर्सनालिटी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जस्टिस आया है और लवर्स आया है। जस्टिस जो है लिब्रा एनर्जी को दिखाता है, तो जस्टिस अपने आप से भी करना पसंद करता है, दूसरों से भी। फेयर बैलेंस्ड नेचर है और ऐसी एनर्जी रही है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी गला काट देना या फिर गलत तरीके से बिहेवियर करना वो नहीं है, और दूसरे को भी नहीं करने देंगे। ये नहीं कि उनके साथ जो है कुछ ऐसा हो जाए, नहीं करने देंगे। नेक्स्ट आ रहा लवर्स का कार्ड है। अंदर से जो है एक क्यूट बॉय या क्यूट गर्ल वाली सिचुएशन है, लवर्स है, रोमांटिक है, लेकिन उन्हीं के लिए है जो इंपॉर्टेंस रखते हैं उनकी लाइफ में। चलिए देखते हैं उनकी लुक्स से रिलेटेड कुछ चिट्स निकालते हैं। तो पहला आ रहा है अट्रैक्टिव लैरिंग्स, तो इनका लैरिंग्स जो है वो काफी अट्रैक्टिव होगा। नेक्स्ट आ रहा है थिक आईब्रोज, कोजी कॉन्वर्जेशन, फ्लावर्स, इन्हें फ्लावर्स पसंद हो सकते हैं या इस तरीके की एनर्जी हो। नेक्स्ट आ रहा है कर्ली हेयर हो सकते हैं, ब्रेसलेट या नेकलेस इन्हें पहनना पसंद होगा, ट्रू लव में बिलीव करते हैं, रेड चीक्स हो सकते हैं या जब भी ब्लश करे तो ऐसा चीज़ें हो जाती होंगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पेरिस, तो हो सकता है उन्हें पेरिस जाने की इच्छा हो या वहां पे घूमने की इच्छा हो। नेक्स्ट आ रहा है इंजीनियर, व्हेन आई रिमेंबर यू यू ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस, तो ये जो है वो बहुत शाई पर्सन है अंदर से और ब्लश करते हैं, और जब ब्लश करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है लार्ज आइज, तो आइज जो है वो लार्ज हो सकती हैं। और नेक्स्ट आ रहा है एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं या फिर ये सब पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है बीइंग जेंटलमैन, जेंटलमैन होंगे या मैंने पहले भी कहा था। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्लिकिंग फोटोज, तो फोटोग्राफर अच्छे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं उनका कैरियर हो लेकिन उन्हें खींचना पसंद होगा। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। और एक और देख लेते हैं,
हेल्दी हेयर, तो हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे, अपनी केयर करना, ये सब करना उन्हें पसंद होगा। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक सन आया, तो सन जो है जिस तरीके से सोलर सिस्टम जो है वो सन पे डिपेंड करता है, उसी तरीके से ब्राइटनेस भी है, शाइन भी है, वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ रहा स्क्रू ड्राइवर आया। स्क्रू ड्राइवर जो है वो फिक्सिंग एनर्जी है, कि उन लोगों को फिक्स करना, मतलब उन लोगों को नहीं कहना चाहिए, उन परिस्थितियों को फिक्स करना जो शायद उनके साथ हुई है और वो उस चीज़ को नहीं बताते हैं, ना ही बताना चाहते हैं, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन वो फिक्स कर लेते हैं, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। गुड लक, आपकी लाइफ में गुड लक लेके आएंगे। और नेक्स्ट आ रहा लाइफ पर्पस, आप दोनों का लाइफ पर्पस जो है वो जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है आपके लिए। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस की लुक्स, पर्सनालिटी और नेचर किस तरीके का रहेगा। पेज ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है, कैंसर पाइसिस कॉपिक एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, ओके। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, एडवेंचर। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस। और नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर। तो यहाँ पे जो है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या फिर अपने जेंडर से रेजोनेट करना, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, वो फ्लर्टी पर्सन होंगे, थोड़े प्लेयर एनर्जी के होंगे, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब ये जो फ्लर्टीनेस है या प्लेयर एनर्जी है, ये उन लोगों के लिए है जैसे दुनियादारी है। लोगों को जो है फॉर्मेलिटी चाहिए होती है, लोगों को बात करनी होती है, और जी कैसे हो, ठीक हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, इतना। लेकिन वो अपनी अंदरूनी भाषा किसी को नहीं बोलते हैं, कैसा वो फील करते हैं किसी के लिए, कैसा वो सोचते हैं किसी के लिए। तो जो उनके इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए हो सकता है उनका कोई क्लोज फ्रेंड हो। अदरवाइज जो है वो ये पर्सन जो है लोन वुल्फ की तरीके से है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। फैमिली मेंबर में भी जो है मदर फादर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते होंगे, या कोई अगर सिबलिंग है तो वो इंपॉर्टेंस रखता है। अदरवाइज वो पूरी दुनिया में किसी को मतलब लिस्ट में भी नहीं गिनते कि मैं इसकी केयर करता हूँ या वरी करता हूँ। तो कुछ इस तरीके का ये नेचर है। तो ये जो 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है वो इसी एनर्जी से है, कि ये दिखाते कुछ और है और है कुछ और। बाहर लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत कूल पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा जो है उनकी लाइफ में फ़न है, पॉपुलर हैं, जो बाहर जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत पैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो है मिसकंसेप्शन है इनके बारे में, कि फ्लर्टीनेस है, वो तो सबसे हंस के बात करते हैं, उनके तो बहुत सारे दोस्त हैं, बट एक्चुअली में ये किसी को अपना दोस्त नहीं मानते, या फिर ये कह सकते हैं कि ये अपने आप को उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। ये इस तरीके के प्राइवेट पर्सन हैं कि इनके जो है, जो रूम में जिसमें रहते हैं या जिसमें वो स्टडी करते हैं या जो भी रूम हो, तो उसके अंदर जो है आ पाना बड़ा कठिन है। वो हर इंसान को जो है एक्सेप्ट नहीं करते, ना ही वो अपने रूम में या अपने घर में किसी को एंटर होने देंगे, अदर जब तक आपकी इंटेंशंस अच्छी ना हो। अगर आप गॉसिप करने वाले इंसान हो, या कोई और गॉसिप करने वाला इंसान है, या फिर इधर की उधर करने वाला इंसान है, तो ये इंट्यूशंस को या इंटेंशंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, और ऐसे इंसान को जो है अपने आप से दूर ही रखते हैं। तो वही मैंने कहा कि दुनियादारी करने के लिए तो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन अपने ज़िंदगी में जगह देने के लिए ये किसी को भी जगह नहीं देते। तो ये इस तरीके के इंसान है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कॉइंस है। 10 ऑफ कॉइंस जो है वो ये एनर्जी है कि आपको लगेगा कि ये बहुत वेल्दी पर्सन है और लकी है, लेकिन एक्चुअली में इन्होंने बहुत मेहनत की है और उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है, जो वो नहीं बताते हैं। जब तभी मैं कह रही हूँ कि इनका स्टडी रूम जो है, या फिर जहाँ पे भी ये बैठकर काम करना पसंद करते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, या जो भी उनका प्लेस हो, तो वहाँ पर जो है कुछ क्लूज मिल सकते हैं कि ये किस तरीके से इनकी बहुत शेड्यूल जो है वो टाइट होता होगा। तो ये मतलब जैसे एग्जांपल देती हूँ रूटीन का, कि 6 से 7 जो है इन्होंने जॉगिंग करनी है, फिर उसके बाद जो है नहाना धोना है, और अपना जो है वो ऑफिस जाना है, या जो भी उनका काम हो वो सब करना है। उसके बाद जो है ये घर पे आना है, या ये काम करना है, या
अलग जो है वो 2 बिज़नेस चला रखे हैं, तो उसको चेकआउट करना है, फिर उनको खाना खाना है, प्रॉपर जो अपना थोड़ा बहुत हॉबी करनी है और उसके बाद जो है सो जाना है। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूटीन यहाँ पे मुझे ऐसी लग रही है। हालाँकि ज़रूरी नहीं है कि ये सेलिब्रिटी हों, लेकिन इनके पास काम ज़्यादा है। अब काम जो है वो ऑफ़िस का भी हो सकता है, अपना बिज़नेस भी हो सकता है, ऑफ़िस या साइड हसल्स दोनों का हो सकता है, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स जो है वो ये एनर्जी है कि ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, लेकिन बाहर से वो हमेशा हँसी मज़ाक करना या फिर जैसे कोई क्या बोलूँ मैं, चीज़ी लाइन बोल दी और फिर जो है उसको हँसी में उड़ा देना कि अरे मैंने तो जोक किया था। तो ये वो वाली एनर्जी है। ये पर्सन की जो गहराई है वो बहुत कम लोगों को पता होगी या पता नहीं करने देते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स जो है वो ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन अनकंडीशनल लव करते हैं, जिसको भी करते हैं वो फिर अनकंडीशनल लव होता है। तो ये उन्हीं लोगों को अपनी ज़िंदगी में लाना पसंद करते हैं जो उनके साथ रहें और हमेशा उनका साथ निभाएं। अदरवाइज जो है वो और लोगों से इमोशनल अटैचमेंट नहीं करते हैं। वर्क कर रहे हैं तो प्रोफेशनली कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन वे में सबकी केयर करना बहुत अच्छी बात है, बट उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स है। सप्रेशन है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये अपने अंदर ही मन में रखते हैं, अच्छी बुरी जो भी उनके मन में आता है वो किसी से बोलते नहीं हैं, ना ही बोलना चाहते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ है। तो हो सकता है इनको जो है इनसोम्निया हो, मतलब जो नींद है वो प्रॉपर ना आती हो, या अगर आती है तो थोड़े कम समय के लिए आती है, इस तरीके की चीज़ है, या एंग्जाइटी इश्यूज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है मेच्योरिटी को भी दिखा रहा है कि इन्हें पता है कि ये लाइफ में क्या कर रहे हैं और कौन सा स्टेप ले रहे हैं और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको फेस करते हैं, ना कि उससे दूर भागते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो दूर भागना पसंद करते हैं या परेशान होने लग जाते हैं या उनकी परेशानी शक्ल पे आने लग जाती है। लेकिन ये पर्सन जो है वो हंसते हंसते सब चीज़ों को झेल लेता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, रिजिलियंट पर्सनालिटी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो न्यू अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। अभी भी जो है उनके मन में इनर चाइल्ड है और वो जो चाइल्ड लाइक क्वालिटी है वो बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, कि वो जो है उन लोगों को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में तो कोई दुख ही नहीं है या कोई परेशानी कभी नहीं हुई होगी, सब कुछ तो है। लेकिन एक्चुअली में उन्होंने जो महसूस किया, खासकर जो उनका चाइल्डहुड रहा है, वो जो उन्होंने महसूस किया वो कोई और समझ नहीं सकता उनके अलावा, या फिर वो आपको बताएं तो आप समझ पाओ, और वो भी कुछ हद तक ही समझ पाओगे, उतनी गहराई में नहीं समझ पाओगे। तो वो वाली एनर्जी है जिस वजह से ये बहुत मेच्योर है और कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है इनकी हो गई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स गाइडेंस को दिखाता है। काम करने में बहुत अच्छे हैं, स्किल्स इनको बहुत ज़्यादा आते होंगे, मल्टी टैलेंटेड होंगे। हो सकता है सिंगिंग आती हो सकता है गिटार बजाना आता हो सकता है कोई और काम आता हो। ज़रूरी नहीं कि वो कैरियर हो, लेकिन इनको पसंद होगा और गेम्स खेलना पसंद हो सकता है, वीडियो गेम खेलना या प्ले स्टेशन खेलना पसंद होगा और उसमें बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द मास्टर आया है। मास्टर जो है स्पिरिचुअल विजडम को दिखाता है। ये इस तरीके की विजडम है जिसे किताबों से नहीं पढ़ के लिया जा सकता। ये अंदरूनी एक जो सोल की या कह सकते क्रेविंग जो है वो चीज़ जो है नॉलेज की तरफ, वो चीज़ है यहाँ पे। तो लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो उनका काफ़ी रहा है और ये सारी ज़िंदगी लर्न करने में विश्वास रखेंगे। तो लाइफ को जो है वो कभी मतलब ऐसा नहीं कि रुक जाएंगे या कभी ऐसा फील करे कि क्या कहूँ मैं, कि रुक जाएँगे या किसी ने कह दिया कि बस अब तुम्हारी एज हो गई है तो अब कुछ करने की या सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरी लाइफ़ जो है वो लर्न करते रहेंगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, तो ये इसी तरीके के इंसान होंगे। अब जो है कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, फिर उनकी लुक्स के बारे में भी देखेंगे। तो पहला आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस शक्ति एंड स्टार तारा। ये स्पिरिचुअल विजडम है बहुत ज़्यादा। एक जैसे बुद्ध थे, हालांकि ये ईश्वर का कोई स्वरूप ही कह सकते हैं। तो जिस तरीके से बुद्धा जी ने वो अपनी लाइफ में चीज़ों को छोड़ा, जो मतलब जो भी उनका राजपाट था उसको छोड़ा और लाइफ की जो सच्चाइयाँ थी उसको जो है गहनता से कंज्यूम किया या कह सकते हैं उनको सीखा, वो चीज़ है यहाँ पे। हालांकि ये जो है सन्यासी रूप में नहीं जाएंगे, लेकिन मतलब दुनियादारी में रहते हुए भी इनका जो लाइफ है वो एक मॉन्क की तरीके से होगी, सन्यासी की तरीके से होगी, मिनिमलिस्टिक होगी। अपने जब घर में है या घर बार में है
या अपने आप में अकेले हैं तो मेडिटेशन करना, ऐसी बुक्स पढ़ना या फिर जो है अलग अलग तरीके की चीज़ों को नॉलेज लेना, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। दुनियादारी जो है उन्होंने अपनी सोल से नहीं रखी है, या दुनियादारी को जो है पल्यूट नहीं करने दिया है अपने आप को। तो ये वाली एनर्जी है कि अपने आप को दुनियादारी की भीड़ में खोया नहीं है, या शोर में जो है खोए नहीं है कि दुनिया ये कर रही है तो मैं भी ये करूँगा क्योंकि वो सही है। नहीं, वो जो है उनको जो सही लगता है वो करेंगे, चाहे वो अकेला ही पाथ क्यों ना हो। और यहाँ पे एम्प्रेस आया, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यारे होंगे या प्रिय होंगे, उनको अपने बच्चे या दूसरों के बच्चे बहुत पसंद आते होंगे। वो बच्चे जो तमीज़ से बात करना पसंद करते हैं, आजकल बदतमीज़ बच्चे भी हो गए हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो तमीज़ से बात करते हैं या सही तरीके से हैं, जिनकी वैल्यूज़ सही हैं, जिनके माँ बाप वैल्यूज़ दे पा रहे हैं, उनको ये पसंद करेंगे। और बहुत ज़्यादा जब भी ये ब्लेसिंग अगर देते हैं किसी बच्चे को या किसी बड़े को भी, तो भी जो है वो ब्लेसिंग लगती है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, बहुत स्पिरिचुअल विजडम, या एक वाइट ऑरा या पर्पल ऑरा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है ये पर्सन, और ईश्वर से जो है इनका एक अपना ही कनेक्शन है, जिसमें कोई इंसान जो है वो व्यवधान नहीं डाल सकता, कोई रुकावट नहीं डाल सकता। इस तरीके की एनर्जी। चलिए देखते हैं लुक्स के बारे में क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी, तो बॉडी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होगी, नेचर भी जो है वो फ्लेक्सिबल होगा। नेक्स्ट आ रहा है लॉन्ग आर्म्स, तो लंबी बाहें होंगी, लंबाई हो सकती है काफी। एवरेज हाइट, तो एवरेज हाइट हो सकती है। फेशियल सिमेट्री, वियर्ड एंड ब्यूटीफुल, तो दिखने में जो है वो सुंदर होंगे या हैंडसम होंगे, जिस भी तरीके से आप देखना चाहो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एथलेटिक, वीनस या अपोलो होल्स, तो इनके जो है स्पाइन के आसपास जो है ये चीज होगी। वर्क एथिक्स, वर्क एथिक्स बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गोइंग फॉर शॉपिंग, तो इन्हें शॉपिंग करना पसंद हो सकता है या आपको शॉपिंग करवाने लेके जाएं। नेक्स्ट आ रहा है ब्रॉड शोल्डर्स। नेक्स्ट आ रहा है लविंग पर्सन होंगे। नेचुरल ब्यूटी, पिज्जा पार्टी, पिज्जा पसंद हो सकता है, या प्लस साइज वुमेन, तो प्लस साइज वुमेन या मेन भी हो सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे यू आर मैजिकल, तो ये मैजिकल पर्सन की तरीके से है, लोगों की मन की बात जो है वो पढ़ लेते होंगे। और बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है एक कैमरा आया है, तो इन्हें फोटोज खींचना या अपनी फोटोज खींचना या किसी और की खींचना या नेचर की खींचना पसंद होगा। सोशल मीडिया पे जो है ये डालते रहते होंगे, या ज़रूरी नहीं है कि अपनी ही डालें, अपनी पर्सनल जो प्राइवेट लाइफ है या पर्सनल लाइफ है उसको प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। अदरवाइज जो है बाकी सब चीज़ें डालते रहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा ट्री ऑफ लाइफ है, फैमिली ओरिएंटेड है और फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इनके लिए, खासकर इनके जो है स्पाउस है या बच्चा है या पेरेंट्स है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार आया है, तो स्टार जो है एक्वेरियस एनर्जी है। यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये हीलिंग देते हैं लोगों को लाइफ में, मतलब जैसे किसी ने एक दो सेंटेंस बोल दिए, ये अर्थ एंजल की तरीके से है कि दो सेंटेंस बोल दिए और सामने वाले को जो है वो उसमें यकीन करने लग गया और उसका जो पेन है वो काफी कम हो गया। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और ऑरेकल कार्ड्स। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स देना पसंद करते हैं लोगों को। और नेक्स्ट आ रहा है टैलेंटेड, तो टैलेंटेड भी ये बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।